हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और रोज शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। यदि आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, संदेश वाहन के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी संदेश वाहन के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो एक का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात लिखित यानी रिटेन, मौखिक यानी वर्बल, औपचारिक यानी फॉर्मल, ये तीनों। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। और आप लोग मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इनमें से कम आपका 45 प्लस क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर अर्थात रिजिड। याद रखिएगा कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ना वो कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, यानी नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1991 ईस्वी को। याद रखिएगा कि नवीन आर्थिक नीति जुलाई 1991 ईस्वी को घोषित हुई थी। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं। तो चार का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, अर्थात आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक विकास इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये तीनों। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, यानी नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग क्या है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज, अर्थात उदारीकरण लिबेरलाइजेशन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, ये सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अब आप लोग सोचिएगा कि पीडीएफ में ऐसा क्या होगा। तो पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन सब आंसर के साथ आप लोगों को दिया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप भी 80% यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी आसानी से आप 400 प्लस मार्क्स जो है ला सकते हैं। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने मात्र 30 दिनों में 400 प्लस क्रॉस किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इन दोनों में से किसी में भी आप व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है और मैं आप लोगों को बता दूं 199 रुपये कोई ज्यादा पैसा नहीं है, आपका फ्यूचर का सवाल है। जब आप लोगों को 400 प्लस की गारंटी मिल रहा है तो सोचना किस बात की। ठीक है, तो आप लोग ना जरूर मैसेज कीजिए और जरूर ज्वाइन कीजिए, इंटर में 400 प्लस की तबाही लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। लिबेरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, यानी भारत में उदारीकरण की नीति जो रही है वो कैसा रही है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सफल यानी सक्सेसफुल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? Which of the following does not characterize the business environment? यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? Which of the following is an example of social environment? यानी सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार की संरचना। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन, यानी सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारीकरण में यानी लिबरलाइजेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? Which of the following does not characteristic the business environment? यानी निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मचारी अर्थात एम्प्लॉयज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? Which of the following best indicates the importance of business environment? यानी निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज, अर्थात पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, निष्पादन करना, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, कॉपिंग विथ रैपिड चेंज। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, ए से भी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? Which of the following is an example of social environment? निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार का गठन, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण का अर्थ है, लिबरलाइजेशन मीन्स, यानी उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। तो 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? Which of the following does not explain the impact of government policy changes on business and बिजनेस इंडस्ट्री। तो 14 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, कृषि में परिवर्तन, चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। तो 14 का यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। इन इंडिया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज अप्लाइड इन, यानी भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1996। तो फ्रेंड्स ऐसा ही सेम क्वेश्चन आज के इसी वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो देखता हूं कि आप लोगों का माइंड कितना एक्टिव है, कितना जागरूक है। तो इस 15 नंबर का जो सही आंसर होगा ना उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन आज के इसी वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है प्लानिंग इज, नियोजन होता है यानी प्लानिंग इज। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी अवधियों के लिए, फॉर ऑल टर्म्स। याद रखिएगा कि नियोजन होता है सभी अवधियों के लिए, अर्थात अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, मध्यकालीन मिडिल टर्म और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, ये तीनों। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन है। ये प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यानी नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन किसका है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन का। किसका? तो एलन का, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार हैं। याद रखिएगा कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार होते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है प्लानिंग इज फॉर, नियोजन किसके लिए होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए। याद रखिएगा कि नियोजन होता है भविष्य के लिए, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है प्लानिंग इज, नियोजन क्या है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आवश्यक है यानी नेसेसरी। याद रखिएगा कि नियोजन आवश्यक है, नेसेसरी है, तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, यानी नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभ तथा अंत दोनों। क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्रारंभ और अंत दोनों, बिगिनिंग एंड एंड बोथ, बिगिनिंग एंड एंड बोथ, यानी प्रारंभ और अंत दोनों। तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है प्लानिंग इज, नियोजन क्या है? तो 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी ऑल द एबोव, अर्थात नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस, ये तीनों। तो 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, यह सभी ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है, ये गुड प्लान इज, एक अच्छी योजना क्या होती है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल होती है। याद रखिएगा कि एक अच्छी योजना जो होती है वो लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल होती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? Which of the following is not a limitation of planning, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रण का आधार, बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, बजट का अर्थ है, बजट रेफर्स टू, यानी बजट का क्या अर्थ है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, यानी आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी 25 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नियोजन प्रबंध का चरण है, द प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, यानी नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम यानी फर्स्ट चरण, तो सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न का योजना से संबंध नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान, यानी निम्न का यानी किसका योजना से संबंध नहीं है? तो 27 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन। याद रखिएगा कि निम्न का योजना से संबंध नहीं है, तो अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन, यानी 27 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संगठन प्रक्रिया के कदम हैं, द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर, यानी संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। याद रखिएगा कि संगठन प्रक्रिया के 8 कदम हैं, तो 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं, अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, यानी कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। कितने हैं? 7, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो 30 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, उच्चतम प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट। याद रखिएगा कौन करता है? तो उच्चतम प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट। तो 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31,
गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। Wrong organization structure prevents business performance up to the extent that it destroys it. This statement is off. यह कथन किसका है? तो 31 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा ड्रॉकर का। किसका? तो ड्रॉकर का, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32, संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, यानी संगठन प्रक्रिया में क्या क्या निहित है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए से भी। क्या क्या होगा? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात समान कार्य का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ ए वर्क, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन। ठीक है, तो ये सभी होगा, यानी 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, संगठन में अनुशासन नहीं है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन में अनुशासन नहीं है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन से संगठन में पक्षपात नहीं होता है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, औपचारिक संगठन, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन नंबर 35, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारियों की स्वेच्छा पर, यानी अपनी इच्छा पर क्या निर्भर करता है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनौपचारिक संगठन, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटीज आर, यानी अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं क्या होती है? तो 36 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, यानी कौन सा संगठन स्वतः निर्मित होता है? तो 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, भारार्पण किया जा सकता है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, यानी भारार्पण किया जा सकता है। तो 38 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा, अधिकार का, यानी अथॉरिटी का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, उत्तरदायित्व होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, यानी उत्तरदायित्व होता है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकारी का, यानी ऑफिसर्स का। याद रखिएगा कि उत्तरदायित्व किसका होता है? तो अधिकारी का होता है। तो 39 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। ऑथोरिटी कैन बी नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, यानी अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपनीय कार्य का, यानी सीक्रेट वर्क का। कौन से अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है? तो गोपनीय कार्य का, यानी सीक्रेट वर्क का। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड्स, यानी प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, भारार्पण द्वारा, थ्रू डेलीगेशन, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, अधिकार के भारार्पण का आशय अधीनस्थों को भारार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू बी सबऑर्डिनेट्स ऑफ। तो 42 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, कार्य एवं संबंधित अधिकार का, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। इन अ लार्ज साइज्ड इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, यानी बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिवार्य, यानी कंपलसरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
और नेक्स्ट हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज। यानी 44 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, ए सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिकार का हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्पेनिड विथ नेसेसरी। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकार यानी अथॉरिटी का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, which of the following is not an element of delegation। यानी निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, कार्य करते समय अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट एराइज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड। तो 48 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कि कार्य करते समय अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र क्या कहलाता है, तो अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपन का अनुकरण नहीं करता, which of the following does not follow the scalar chain। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, एक लंबा ढांचा होता है, ए टॉल स्ट्रक्चर हैज अ, एक लंबा ढांचा होता है, तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। तो 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 50 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।